तो दोस्तों ई कॉमर्स में आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, पर लोगों को ये नहीं मालूम कि ऑनलाइन में स्टार्टअप कैसे करना है और अकाउंट लॉन्च कैसे करना है। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट के अंदर, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, स्नैपडील हो गया, लाइमरोड हो गया, नायका हो गया, टाटा क्लिक, जियो मार्ट, अजियो, बहुत सारे। तो आज की डेट में कैसे उनको ये नहीं मालूम है कि किस वेबसाइट पे कैसे अकाउंट को लॉन्च करना है। अकाउंट चलो लॉन्च कर भी लिया तो इन्वेंट्री मैनेज कैसे करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना सीख भी लिया कि कैसे इन्वेंट्री मैनेज करना है। तो इन्वेंट्री मैनेज करने के बाद में आप सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेज कैसे करोगे। इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब पे रेस्पेक्टिवली जो भी आपके स्टाइल कोड्स हैं उनके अंदर कितनी कितनी इन्वेंट्री कैसे कैसे डालनी है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। ऑर्डर आने शुरू होने के बाद में अब आपको इवेंट प्रमोशंस ये सब भी लगाने हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर आना शुरू हो गया। ऑर्डर आने शुरू होने के बाद में अब सबसे पहले आपको ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है वो एक तरीका है, वो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको ऑर्डर को बढ़ाने के लिए आपको इवेंट प्रमोशन एड्स ये सब लगाने पड़ेंगे। तो एड्स लगाने के लिए कोई रेस्पेक्टिव अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स के अंदर आप एड्स लगाते हैं, इवेंट्स लगाते हैं, प्रमोशंस लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं। तो हर वेबसाइट का क्या क्या एल्गोरिदम है, कैसे कैसे वर्क करती है वो सब आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको जब ऑर्डर आएंगे तो रिटर्न भी आएगा। तो रिटर्न मैनेजमेंट के अंदर अभी कौन सा आपको रिटर्न आया, कस्टमर का रिटर्न आया या आपको जैसा आपने पैक करके भेजा था वैसा का वैसा ही रिटर्न आ गया, वो रिटर्न को कैसे मैनेज करना है, वापस इन्वेंट्री के अंदर आपको अपने रैक के अंदर कैसे उसको रखना है वो आपको सारा का सारा आना चाहिए। इसके अलावा अभी अकाउंट की हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, कल को ऑर्डर्स आएंगे तो रेटिंग रिव्यूज़ भी आएंगे, उनको कैसे एंटरटेन करना है, उनको कैसे देखना है ताकि आपका अकाउंट हेल्थ सेटअप क्लीन रहे, नीच रहे, टॉप पे रहे और उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट और आपका ब्रांड दोनों ही बूस्ट होना है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए फॉर बीइंग परफॉर्मिंग इनटू ऑनलाइन विद ए सक्सेस एंड ग्रोथ रेट। तो बहुत लोग अपना अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट कैसा होना चाहिए वैसा नहीं बना पाते। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में इनिशियली में पता नहीं चलता और अननेसेसरी कुछ टाइम बाद जाके, कुछ मंथ्स बाद जाके लॉस लग जाता है। फिर वो कहते हैं कि यार अपन ये इस पर कर ही नहीं पाए परफॉर्म। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे आज की अभी इसको सिनेरियो को ऐसे लीजिए आप कि एक सेलर है जो अमेजन पे काम कर रहा है, एक सेलर दूसरा सेलर है वो भी अमेजन पे काम कर रहा है। जो पहला सेलर है उसको एक अमेजन बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत आता है अमेजन पे काम करना। लेकिन दूसरा एक सेलर है उसको अमेजन पे कम काम करना आता है, थोड़ी बहुत कम नॉलेज है, तो उसके लिए वो अमेजन का अकाउंट परफॉर्म नहीं करेगा तो कल को सेलर ये समझने लग जाएगा कि अमेजन में ही कोई कमी है या अमेजन उसको ऑर्डर्स नहीं दे रहा है। कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हाँ अपन ने कहाँ पे मिस्टेक करी या अपन कहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज में थे या लैक ऑफ अवेयरनेस में थे। नहीं, अमेजन ने कुछ गड़बड़ किया होगा, भाई अमेजन की तरफ से ही कोई गलती हो रही है तभी मेरे को अमेजन पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरे सेलर के फ्लिपकार्ट और बाकी और जगह ऑर्डर आ रहे हैं। इसका मतलब वो ये सोचेगा। और जाहिर सी बात है कोई भी अकाउंट, कोई भी सेलर अपना जब काम करता है और मल्टीपल अलग अलग अकाउंट्स पे काम करता है तो अलग अलग अकाउंट्स पे काम करते टाइम पे वो सारे के सारे अकाउंट एक साथ सारे तो टॉप पे चलते ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग मार्केट है ई कॉमर्स का पूरा इंटायरली कम्प्लीटली। तो सेलर ये सोचता है कि आज मेरा अमेजन टॉप पे था, आज मेरा फ्लिपकार्ट टॉप पे था, आज मेरा अजियो टॉप पे था, आज मेरा मिंत्रा टॉप पे था, आज मेरा नायका टॉप पे था। लेकिन अभी होता क्या है कि थोड़े दिन बाद में अकाउंट की ग्रोथ थोड़ी किसी अकाउंट की रेस्पेक्टिवली कम हो गई। तो कम होने से अभी वो लंबे टाइम तक अगर कम चली जाए तो जाहिर सी बात है अपना जो ध्यान है, अपना जो फोकस है वो अपने बिजनेस पे ऑब्वियसली उन्हीं वेबसाइट्स पे जाएगा जिन वेबसाइट से मेरे को डेली का सेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है। करेक्ट है? तो अभी मेरे को अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस पे आ रहा है मैं पूरे दिन में टाइम भी उस पर ज़्यादा दूंगा। लेकिन जिस अकाउंट से मेरे को पोटेंशियल था, मेरे को सेल आनी चाहिए थी और आ सकती थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को समझा ही नहीं कि मेरे को सेल क्यों नहीं आई, किन कारणों से नहीं आई, किन रीज़न से, किन वजह से नहीं आई, तो मैंने उस अकाउंट को रेस्पेक्टिवली खो दिया ना। और मैंने आगे फर्दर फिर उस अकाउंट के लिए अपने मन में धारणा ये बना ली कि भैया ये अकाउंट तो मेरा चलता ही नहीं है, ये
अमेजन की कोई कमी है या फ्लिपकार्ट की कोई कमी है, जिस भी अकाउंट पे आपकी सेल डाउन या डिप हो गई, आप उस अकाउंट के लिए मन में ये बना लेते हो कि यार इस अकाउंट पे तो मेरे ये कैटेगरी में शायद परफॉर्म ही नहीं करता, या इस पे ट्रैफिक ही नहीं है, या ये प्रोडक्ट इस अकाउंट पे नहीं बिकते हैं। तो आपने क्या किया कि आपके जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट को बेच तो सकते थे उस अकाउंट पे रेस्पेक्टिवली, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को उस अकाउंट पे बेच नहीं पा रहे हो। तो आप ये नहीं निकाल के कि आपकी क्या कमी रही, आप कैसे उस अकाउंट को ग्रो कर सकते थे उसी प्रोडक्ट को वापस से उसी प्लेटफॉर्म पे बेच के, लेकिन आपने ये अपने मन में बना लिया कि आपने उस अकाउंट के लिए बोलना चालू कर दिया कि हाँ साहब इसमें ये प्रोडक्ट परफॉर्म ही नहीं करता है शायद, इसलिए इस अकाउंट पे अब मेरे को काम ही नहीं करना चाहिए या मैं कम ध्यान देने लग जाऊंगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उस अकाउंट की वर्किंग समझनी पड़ेगी, उस अकाउंट को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, तभी तो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। बेसिकली यही मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अपन अपने मन में ऐसा बना लेते हैं और इस तरीके से आगे हम परफॉर्म अकॉर्डिंगली नहीं कर पाते और पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते जिस पोटेंशियल पे हम वाकई में पहुंच सकते थे। मतलब पोटेंशियल तो था, लेकिन हमने पोटेंशियल जाना ही नहीं, जाना तो छोड़ो, हमने ये सोचा भी नहीं कि पोटेंशियल था। तो अब मैं इसको और एलेबरेट करके समझाता हूँ। जिन लोगों को ई कॉमर्स स्टार्ट करना है या जिन लोगों ने ई कॉमर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी स्टार्टिंग में। सबसे पहले उनको एक स्टाफ चाहिए जो उनके लिए टेक्निकली लिस्टिंग बैठ के करे। फिर लिस्टिंग के बाद में ऑर्डर आने लग गए तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए एक बंदा चाहिए, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग भी करेगा और पैकेजिंग भी करनी है। फिर इसके बाद में आपका रिटर्न आएगा तो कल को रिटर्न मैनेजमेंट का पार्ट संभाल सके। रिटर्न मैनेजमेंट के बाद में आपका पैरेलली अकाउंट हेल्थ और रिव्यू और रेटिंग्स, ये सारी चीज़ें देखे। पैरेलली सेल को कैसे ग्रो करके ले जाना है आगे फर्दर टू ग्रो योर बिजनेस, उसके लिए भी एक बंदा चाहिए जो आगे फर्दर कम्युनिकेशन रिलेशन बना के रखे उन रेस्पेक्टिव मैनेजर्स के साथ, उन रेस्पेक्टिव अकाउंट्स के, रेस्पेक्टिव मार्केट प्लेसेस के, वेबसाइट्स के, जिनके साथ आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो उसके लिए आपका कितना खर्चा और एक्सपेंसेस आया ई कॉमर्स पे काम करने के लिए, अब आप देखिए। सबसे पहले आपने एक स्टाफ रखा जिसका काम रहेगा प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, A+ एनहेंस ब्रांड कंटेंट बनाना, कीवर्डिंग करना एट्सेट्रा। मतलब वो कंप्लीटली आपका जो प्रोडक्ट है, देखो ई कॉमर्स के अंदर अभी करंट में आपको कैसे सेल आती है, किस तरीके से ऑर्डर्स लगते हैं आपको। आप खुद भी जब ई कॉमर्स पे जाते हो किसी वेबसाइट पे, क्या आप पहले टाइटल पढ़ते हो, बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हो, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो? नहीं, आप सबसे पहले इमेज देखते हो। अगर वो इमेज आई कैंडी लगती है, अपीलिंग लगती है, अप्रोचेबल लगती है, या जिस चीज़ को सोच के बना के आप अपना प्रोडक्ट खरीदने गए थे, जो भी आपने बाइंग बिहेवियर एक डेवलप किया अपने अंदर, आपने एक प्रोडक्ट के लिए सोचा कि मेरे को ये परचेज करना है, एक बाइंग बिहेवियर आपके अंदर डेवलप हो गया। अब उस बिहेवियर को लेके आप उस रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे जाके आपने उस प्रोडक्ट को जब सर्च किया, मल्टीपल अलग अलग ब्रांड्स के लोगों ने उस वेबसाइट पे बहुत सारे सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे होंगे। अब वो जो प्रोडक्ट्स आपके लिस्ट कर रखे होंगे, उन प्रोडक्ट्स में से आपको किसी एक का चूज करना है, तो आप कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि मैं किसका खरीदूं किसका नहीं खरीदूं। प्राइस फैक्टर एक अलग हो गया, ब्रांड फैक्टर एक अलग हो गया, लेकिन स्टिल टेक्निकल स्पेक्स भी तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। लेकिन टेक्निकल स्पेक्स पढ़ने के लिए भी आप इतने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सब में तो जाके देखने से रहे, इतना टाइम तो नहीं है अपने पास कि सब में से जाके देखें या हर वेबसाइट पे जा जाके उस प्रोडक्ट को देखें। तो आप सबसे पहले उसी के पास जाओगे जिसकी इमेज आपको अपीलिंग लग रही है, ऑब्वियसली, करेक्ट। तो इससे हमने ये समझा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ई कॉमर्स पे काम करने के लिए प्रोडक्ट का फोटोशूट होना मस्ट है। प्रोडक्ट का फोटोशूट अच्छा है तो ही आपका प्रोडक्ट आगे कल को क्लिक होगा, पेज क्लिक आएगा, सबसे पहले इंप्रेशन आएंगे, फिर पेज व्यूज आएंगे, पेज क्लिक्स आएंगे, तब जाके कन्वर्जन होगा फाइनली, तब आपको सेल मिलेगी, राइट। तो हमारा यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ये एक बंदा बैठ के, एक एम्प्लॉय, एक स्टाफ बैठ के हमारे लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग करेगा, A+ एनहेंस ब्रांड कंटेंटिंग करेगा और ये सारे कार्यक्रम करेगा, जो इसका काम पूरे दिन सुबह से शाम तक अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन करना ही होगा। अब सेकेंडरी, इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में फर्दर से बताऊंगा कि सिर्फ लिस्टिंग वाले बंदे के लिए पास और क्या क्या टास्क है पूरे दिन परफॉर्म करने के लिए। अभी इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं
एक बंदा आपको चाहिए होगा, एक स्टाफ चाहिए होगा आपको, जो आपके लिए इन्वेंट्री मैनेज करेगा, ऑर्डर आएंगे ऑर्डर प्रोसेस करेगा, स्टार्टिंग में ऑर्डर्स कम होंगे तो उनको पैकिंग भी कर लेगा, कल को उसका रिटर्न भी आएगा तो वो रिटर्न्स का भी मैनेजमेंट करेगा, आपका अकाउंट का हेल्थ वगैरह चेक करेगा, आपका रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह कैसा आ रहा है वो सब देखेगा। अभी थर्ड आपको एक चाहिए होगा कि एक लिस्टिंग करने के लिए हो गया बंदा, एक आपका इन्वेंट्री, रिटर्न, ऑर्डर, हेल्थ मैनेजमेंट वगैरह के लिए बंदा हो गया, एक थर्ड पर्सन आपको चाहिए होगा जो आपका सेल्स को ग्रो करेगा, सेल्स को ग्रोथ दिलाएगा। सेल्स को ग्रो करने के लिए वो बैनर्स चलाएगा, एड्स चलाएगा, इवेंट्स चलाएगा, बिडिंग करेगा। हर वेबसाइट का अलग अलग सिनेरियो होता है, अलग अलग एल्गो होता है जिस पे वो परफॉर्म करती है, तो वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म करेगा। पैरेलली वो अपने कस्टमर रिलेशन भी बिल्ड, अपने सेलर रिलेशन भी बिल्ड करेगा, वो अपने सेलर रिलेशन भी बिल्ड करेगा अपने उन रेस्पेक्टिव मार्केट प्लेसेस या अकाउंट्स के साथ में जिनके साथ आप अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हो, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, व्हाट्सएवर। तो अभी बताने का पॉइंट ये था कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन 3 लोगों का रोल है। इन 3 लोगों ने जो रोल निभाया अपना पूरा एक्चुअल बैठ के, आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं पे भी आप सर्च करते हो, किसी को भी हायर करते हो, तो आप कम से कम आपको आज की डेट में 10,000 रुपये में डेटा एंट्री का स्टाफ मिलता है, जो केवल 10,000, कम से कम 10,000 रुपये लेगा, लेकिन केवल डेटा एंट्री का ही काम करेगा, देख के कॉपी टीपने वाला काम। लेकिन आज की डेट में आपको अगर एक चलो उस पर भी नहीं आते, पहले आप ऐसे समझो, एक फ्रेशर को अगर आप लेते हो तो फिर फ्रेशर लेने का फ़ायदा क्या? आप खुद ही सीख लो। अगर आपका काम नया है और आपका अगर बिजनेस अभी कम है, आपको खुद नहीं आता है या कम आता है, तो खुद भी आप कर सकते हो। ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हो, पैकेजिंग भी इनिशियली आप कर सकते हो, थोड़े बहुत ऑर्डर्स होंगे आपके, रिटर्न मैनेजमेंट भी आप ही कर लोगे। लेकिन बाकी जो टेक्निकल पार्ट है, उस टेक्निकल पार्ट को आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कर लो, लेकिन ऑनेस्टली उस चीज़ को परफॉर्म करने में आपको टाइम लगेगा। और आज आप चलो आपने कोई कोर्सेज भी पढ़ लिए, आपने कोई सेशंस लेके देख लिए, आपने महीने 2 महीने किसी के यहाँ चलो काम भी कर लिया, या किसी का चलता हुआ बिजनेस भी देख लिया, या किसी ने आके आपको ज्ञान भी दे दिया, या जैसे मैं अभी ये वीडियो बता रहा हूँ, आपने ये ऐसी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देख ली, लेकिन स्टिल आपको जब प्रैक्टिकली काम करोगे तो काम करते टाइम आपको जो कुछ टाइम हो जाएगा, एक लेंथ और ड्यूरेशन हो जाएगी, तब उस ड्यूरेशन के बाद में जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें सीखी 4-6 महीने के अंदर, और ई कॉमर्स वाकई में इस तरीके से काम करता है। और आपके जो इनिशियली स्टेप पे, इनिशियली लेवल पे जो स्टेप्स थे माइंड में कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो खुद ब खुद बदलते चले जाएंगे। ये तो बट ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस हासिल कर लोगे तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि अरे यार मैं उस चीज़ को कितना रखता था, उसको कितना सोचता था, वो तो इतना छोटी सी चीज़ निकली, राइट। तो इसी तरीके से मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है कि आप इनिशियल लेवल पे आपको स्टाफ हायर करना मस्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वही आपकी आगे हेल्प कर सकता है। अगर आप इनएक्सपीरियंस स्टाफ रख लोगे, चलो इसमें एक और नया पॉइंट, आपने कोई स्टाफ हायर किया, आपने जितना भी मैंने जैसे 3 पॉइंट पार्ट्स अलग अलग बताए, एक लिस्टिंग का हो गया, और एक ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हो गया, और एक बिजनेस को ग्रोथ लाने वाला हो गया। अभी इन तीनों के लिए आप अलग अलग स्टाफ अगर बैठाते हो एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपको कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का स्टाफ मरे से मरे मिनिमम टू मिनिमम मिलेगा बराबर। अगर आप इससे कम वैल्यू में अपना स्टाफ हायर करना चाहते हो, कम अमाउंट में अपना स्टाफ हायर करके लेके आना चाहते हो, तो आपको भैया फ्रेशर ही मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं मिलेगा। एक सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एम्प्लॉय आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको सारी वेबसाइट्स पे, सारे मार्केट प्लेसेस पे काम करना आता हो। उसको 1 या 2 के अंदर ही महारत हासिल होगी, 1, 2, 3 में मास्टरी होगी, सब में नहीं होगी। लेकिन अगर सब में होगी तो फिर वो 15-20 हज़ार में नहीं आएगा, 25, 30, 40, 50 हज़ार में ही आएगा। ये तो आप भी जानते हो, आप भी समझते हो, नहीं? तो प्रैक्टिकली 3 स्टाफ अपने को चाहिए। उन 3 स्टाफ की सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन लेते हो, एक्सपर्ट्स लेते हो। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स नहीं भी लेते हो तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम 15-15 हज़ार रुपये तो होगी, तब भी आपको 45 हज़ार रुपये का स्टाफ पड़ा। मैं कह रहा हूँ 45,000 के स्टाफ को आप कॉस्ट रिडक्शन के अंदर भी आते हैं अगर, तो कॉस्ट रिडक्शन में आने के लिए अब आपको
खुद कुछ टास्क प्ले करने होंगे और कुछ टास्क आपको एक एम्प्लॉय से रखवाना होगा। खुद जो प्ले करोगे उसके अंदर आप ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो, वो छोटा सा पार्ट है, आप सीख सकते हो इजीली। आप खुद भी अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो, आप खुद भी उसको पैक कर सकते हो और डिस्पैच करवा सकते हो। प्लस कल को वो रिटर्न भी आएगा तो उसका मैनेजमेंट भी आप खुद कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है वो तो आपको आता नहीं है। वो टेक्निकल पार्ट के लिए आता भी है, चलो तो थोड़ा बहुत अधूरा आता है ना, पूरा तो नहीं आता बॉस। तो आप उसको एक टेक्निकल पर्सन हायर करके उससे करवाओगे। लेकिन जिसको भी आप हायर करके करवाओगे वो आपके लिए लिस्टिंग भी करे, आपका अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट भी देखे, आपके लिए इन्वेंट्री भी मैनेज करे, आपके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग चलो आपने कर लिया, आपके लिए रिटर्न वाला भी आपने पार्ट संभाल लिया, गुड। अब नेक्स्ट आपके लिए एडवर्टाइजिंग भी वो देखेगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी वो देखेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सबसे ज़्यादा लॉस जो सेलर को लगता है ना वो इस पॉइंट पे लगता है, ये तो मैं बताने ही भूल गया था। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर वेबसाइट का अलग अलग एक मार्जिन होता है और उस मार्जिन के हिसाब से आपको एक रिवर्स कैलकुलेशन करके चलनी होती है, तब आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी में सफल हो पाते हो। आपको अपना GST, TDS, TCS ये सब काट कूट के आपके बैंक सेटलमेंट कितना आ रहा है, वो GST वाला अमाउंट आपको कब आएगा, कितना आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, या वो वहीं पे पड़ा रहेगा कैश में, वो आएगा नहीं आएगा, आपको सारा का सारा समझना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली आपको P&L जब बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके अकाउंट्स वाले, तो वो जब कोई भी बिजनेस करोगे तो एक P&L बनवाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कल को P&L जब बनेगा तो उसके अंदर एक एक चीज़ आएगी ना कि प्रोडक्ट की लागत इतने की थी, प्रोडक्ट के ऊपर हमने खर्चा इतना किया, मार्केट प्लेस ने फीस इतनी ली, शिपिंग इतने की चली गई, फला अलग अलग बहुत सारे हिडन तो नहीं कहेंगे, नोन है सारे के सारे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्ट्स होंगे जिनके अंदर वो बढ़ जाएगा अमाउंट। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर गेटिंग इन हैंड, वो एक्चुअली में आपको उसकी वर्किंग कैलकुलेशन करनी आती है नहीं, वो हमें आती है या नहीं आती है। तो उसके बेसिस पे ही मैंने आपको बोला कि प्राइसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर एनीवेज, तो वी वर डिस्कसिंग कि वो जो एम्प्लॉय जिससे आप ये सारे काम करवाओगे वो इतने सारे टास्क फॉलो करेगा, और भी हैं कुछ है ना, तो वो मैनेजर लोगों से बात भी करेगा, कॉलिंग पे भी रहेगा। तो अभी वो इतने सारे टास्क परफॉर्म करेगा, तो एक सिंगल एम्प्लॉय के पास अगर इतना सारा काम आपने दे दिया और मल्टीपल वेबसाइट्स पे आप अगर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो 15-20 हज़ार में आएगा वो? ऑब्वियसली नहीं आएगा, ज़्यादा सैलरी में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ज़्यादा सैलरी में आ तो गया, लेकिन एक्सर्शन लेवल भी एक बहुत जल्दी ही उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी से इतने सारे टास्क जब आप परफॉर्म करवाओगे तो भैया वो स्ट्रेटजी आपकी फेल नहीं होगी, ऑब्वियसली फेल होगी। क्योंकि आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम वो आपके पास रुकेगा, फिर एनी डे वो आपको नमस्ते करके चला जाएगा, भैया मैं इतना सारा लोड नहीं संभाल सकता। तो इससे अपने को क्या सीखने को, मतलब मेरा पॉइंट ये सब जो बताने का था वो, उससे आप एक मॉरल समझिए। बताने का पॉइंट इन शॉर्ट बस यही था कि आपके कॉस्ट रिडक्शन आप कितना भी कर लो, फिर भी आपको एक 25-30 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं डालने ही पड़ रहे हैं। और आपको खुद को भी अगर आता है फिर भी आपको एक हेल्पिंग हैंड तो फिर भी चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ एक टेक्निकल, तो उसमें भी आपको 10-20 हज़ार रुपये की सैलरी एटलीस्ट देनी ही होगी और पड़ेगी। अगर आप मिनिमम सिर्फ एक एम्प्लॉय के साथ टेक्निकल में, एक एम्प्लॉय, टेक्निकल बोलने से मतलब है मेरा जो टेक्निकल पार्ट संभालेगा आपका इन सारी वेबसाइट्स के लिए, परफॉर्म करेगा, सारे काम करेगा आपके लिए, तो उस बंदे की अगर 20 हज़ार रुपये की भी सैलरी अगर आप रखते हैं और सुबह से शाम तक 8 घंटे बिठा के अपने सामने काम कराते हैं, किसी ऑफिस में 8 घंटे काम होता है, किसी में 9 घंटे काम होता है, आप 8-9 घंटे उसे बिठा के अपनी आंखों के सामने काम कराते हो, तो उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है? एक अननेसेसरी सिस्टम आपका यूज़ में आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक टेबल और एक चेयर जा रही है आपकी, या जो भी। तो अभी 20 हज़ार रुपये में आपने ये सारे काम परफॉर्म करवाए, अपने 20 हज़ार रुपये के हिसाब से 12 महीने के, 1 साल के आपने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए ये सब काम कराने के लिए। यहीं पे मैं आपको एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप सबके लिए कि आपने जो पैसा, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो
तो उसमें मार्जिन्स होते हैं आपके और एक्सपेंसेस भी लेके चलते हो आप। एक्सपेंसेस को अगर कम कर लोगे तो मार्जिन्स या तो बढ़ जाएंगे या फिर उन मार्जिन्स को ना बढ़ाओ, आपको वॉल्यूम में गेम खेलना है और आपको लिमिटेड मार्जिन के साथ ही अगर काम करना है तो आप अपनी प्राइस पॉइंट को तो कम कर सकते हो, तो उसमें आप कंपटीशन के अंदर दायरे में तो आ जाओगे और जो लोग बेच रहे हैं उनसे सस्ता तो बेच पाओगे। तो एक्सपेंसेस कम करने के लिए अब एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए सबके लिए लेके आया हूँ। तो ईटेक हब हमारी जो कंपनी है वो एक सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। हम मार्केट में पिछले 10+ ईयर्स से ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हैं और सर्विसेज देते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रिनाउंड ब्रांड्स हैं जिनके लिए हमने काम किया हुआ है और ज़ीरो से हमने करोड़ की सेल में उनको पहुंचाया है। मैनी ऑफ द ब्रांड्स आर देयर इन मैनी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, नॉट ओनली इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल ऑल्सो वी सर्व। हम दुबई, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, हम सब जगह काम कर रहे हैं। हम सारी मार्केट प्लेसेस पे काम करते हैं ऑलमोस्ट। आप जुड़ेंगे तो हम आपको वो सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी कॉस्ट रिडक्शन वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई थी आपकी, कि आप कैसे कॉस्ट रिडक्शन करके और ये सारी चीज़ों को एक प्रोफेशनल से आप अपना सारा का सारा काम करवा सकते हैं और कर सकते हैं और पैरेलली धीरे धीरे खुद भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जहाँ पे 2,40,000 रुपये साल के खर्च करने पड़ रहे हैं, मैं वहीं पे आपके लिए मात्र 8,000 रुपये में एक सब्सक्रिप्शन लेके आया हूँ अपना। मैं आपको 8,000 रुपये की शुरुआत से 1 साल के लिए आपको काम करके दूंगा। मात्र 8,000 रुपये में 1 साल के लिए मैं आपके लिए काम करूंगा। मैंने अलग अलग ज्वाइनिंग ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ज्वाइनिंग ऑप्शंस मैंने अलग अलग 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बनाया है और बहुत ही एक नॉमिनल सी फीस में। जो 5 साल का बनाया है 25,000 रुपये का, एक अगर एम्प्लॉय की महीने की फीस होती तो उसमें आपको 25,000 रुपये हर महीने उसको देने होते। मैं आपसे केवल 5 साल के लिए 25,000 मांग रहा हूँ। ये तो केवल एक हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि हम इससे एसोसिएट हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। अब इससे मेरी कमाई नहीं है ऑनेस्टली, मैं आपको अपनी भी कमाई बताऊंगा और आपका भी प्रॉफिट बताता हूँ। कॉस्ट रिडक्शन आपका और मेरा भी प्रॉफिट कैसे। कॉस्ट रिडक्शन आपका हुआ तो आपका प्रॉफिट हो गया, कल को मेरा प्रॉफिट कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास आज की डेट में बहुत सारा स्टाफ है, n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं आज मेरे पास, जो अलग अलग जगह बैठ के अपने घर से मेरे लिए काम कर रहे हैं। मेरी प्लेस पे भी बैठ के, मैं जयपुर से ऑपरेट करता हूँ, मेरी प्लेस पे भी बैठ के यहाँ पे भी मेरे साथ काम कर रही है टीम मेरे साथ। जयपुर में भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो घर से बैठ के मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे पास स्टाफ की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, हर कैटेगरी स्पेसिफिक स्टाफ है, हर कैटेगरी का अलग अलग मास्टर है और मिनिमम 3 से 4 साल पुराना एक्सपीरियंस वाला बंदा है मेरे पास स्टाफ के नाम पे, जो आपके लिए काम करेगा। तो बताने का पॉइंट जो है वो ये है कि आप जहाँ पे 2,40,000 दे रहे हो साल के, वहाँ पे मुझे 8,000 रुपये आप दे के सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकते हो केवल। अब इसके अंदर आपका जो ऑर्डर आएगा, मैं आपसे मंथली जो भी चार्ज करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर वैल्यू पे ही चार्ज करूँगा। आपको ऑर्डर लगा, मैं उस पर एक नॉमिनल सी फ़ी है मेरी जो मैं उस पर चार्ज करूँगा। उसमें भी आपको जो आपका ट्रांसफ़र प्राइस है, ट्रांसफ़र प्राइस मतलब ट्रांसफ़र प्राइस हो गया जो आपको आपके खाते में चाहिए। आपने मेरे को बोला, आप में से कोई भी एसोसिएट हुआ मेरे साथ, उसने मेरे को बोला कि यार हिमांशु जी आप मेरा ये प्रोडक्ट बेचिए और मेरे को इस प्रोडक्ट को बेचने पे मेरे को मेरे खाते में 400 रुपये चाहिए। मैंने आपको बोला कि ठीक है साहब, मैं अपने 25 रुपये इस पर रखूँगा और मैं आपको आपके 400 भी दिलवा दूँगा। तो मैं आपके लिए ऑर्डर भी लेके आऊँगा, आपको 400 भी मिलेंगे, मैं अपने 25 अलग रखूँगा, मैं आपके खाते में 425 रुपये या उससे ज़्यादा ही डलवाऊँगा। ज़्यादा आते हैं तो वो भी आपके, मुझे मेरे 25 से मतलब है, लेकिन मैं आपको लाइबिल कितने का था दिलवाने का, 400 रुपये का। आपको 425 से उससे ज़्यादा है तो मेरे 25 देने चाहिए ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है ना, वो तो आप मेरे को दे सकते हो ना। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए। दूसरा पॉइंट, जिन ऑर्डर्स में आपने नहीं कमाया उसमें मैंने भी नहीं कमाया। जैसे आपके महीने के सपोज 1000 ऑर्डर आए, 1000 में से इंडस्ट्री का रिटर्न पकड़ लो 30% सपोज, तो 30% इंडस्ट्री का रिटर्न पकड़ लिया तो नेट सेल कितनी हुई आपकी, 700 पीसेस की।
700 ही ऑर्डर लगे आपको, तो जो 300 ऑर्डर थे उन 300 ऑर्डर पे मैं भी नहीं कम, आपको भी रिटर्न लगा तो मेरे को भी नहीं चाहिए उस पर, मेरे को भी नेट सेल्स पे ही चाहिए जिसमें आपने कमाया उसमें मेरे को। ऐसा नहीं कि मेरे को ग्रॉस सेल, आपके 1000 ऑर्डर लगे तो मेरे को 1000 पे आप अपना कमीशन कट चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने 700 पे कमाया है तो मुझे भी 700 पे ही चाहिए। इतना सिंपल सा प्लान मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि वी गेट ओनली ऑन ऑर्डर्स, नो ऑर्डर नथिंग हैव टू पे, एंड इफ देयर इज ऑर्डर ओनली देन यू हैव टू पे। So you are welcome for on board with us, eTech Hub. We'll take care of your all the accounts and all the things, and we'll definitely grow your account. This is for sure. आप में बूता होना चाहिए काम करने का हमारे साथ। हम आपको जैसे जैसे स्टेप्स बताएंगे वैसे वैसे अगर आप परफॉर्म करते गए तो डेफिनेटली वील मेक यू अ सक्सेस। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा, और आपको जुड़ने से पहले कंप्लीटली आप मेरे साथ पूरा सेशन ले सकते हो, समझ सकते हो सारा का सारा। कोई सेशन की कोई चार्ज फीस कुछ नहीं है। आप आराम से अपने सारे क्वेश्चंस को पहले क्लियर करो, सारे डाउट्स को क्लियर करो। आप मेरे साथ आओ, बैठो, समझो, फोन पे कनेक्ट करो आप मेरे साथ, फोन पे आप मेरे से समझो, मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए। पूरा एक एक पहले मेरे साथ डाउट क्लियर करूंगा आपका, और उसके बाद में आप अकॉर्डिंगली आप मेरे साथ आके जुड़ो। मैंने आपको यहाँ पे अपने सारे प्लान्स वगैरह सारे दिए हुए हैं, और ईजी वे में मैं आपको पूरी सरल भाषा में कोशिश करूंगा कि सारा का सारा समझा पाऊँ और आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। Thank you so much for watching this video.